So let's start this very first online open mic event presented by or organized by my emo. And I'm your host, come poet Urvashi Thakur. Oi, listen, one more person is joining us is Kapil Kumar. Okay. So, okay. So before moving ahead, I would like to quote few lines of mine इस लॉकडाउन के लिए कि हमें ऑनलाइन ओपन माइक इवेंट क्यों स्टार्ट करवाना पड़ा, क्यों ऑर्गेनाइज किया करना पड़ा, हम ऑफलाइन की प्लानिंग में थे। तो हमें ये ऑनलाइन ओपन माइक इसलिए स्टार्ट करवाना पड़ा क्योंकि ये सख्त नज़ारे न जाने कब तक होंगे, हम और तुम कैद न जाने कब तक होंगे, कब तक होगी पेशी सारे गुनाहों की, सज़ा मुकम्मल न जाने कब तक होंगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन हमें ऑनलाइन ओपन माइक करवाना पड़ा एंड थैंक यू एवरीवन कि आप लोग आए। और अब हम शुरू करेंगे अपना ओके लोग जुड़ रहे हैं। शशांक आई थिंक आपकी आवाज़ कट रही थी, आई मीन आ ही नहीं रही थी। नहीं, मैं बोल नहीं रहा था, मैं बस देख रहा था आप जो अच्छा बोल रही थी मैं सुन रहा था। नहीं, सुनो और अप्रिशिएट करो सबकी जिनकी भी लाइंस आपको अच्छी लगे और अनम्यूट। सो अरमान आपसे शुरू करें। Yes, I can. Okay, so tell me something about poetry कि आप किस टॉपिक पे, आपका जेनर क्या है लिखने का और आपने ये कैसे शुरू किया। अपने इंट्रो के साथ अपने आप राइट अप सुनाइए। Okay. So, good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. So, my name is Arman, and I like to read and write poems, which actually relates to our real life. And my best poems is like live and mysterious. And yes, I also write comedy poems. ओके Newest poem that I so my poem is that it relates to a like बारिश कल जो बारिश हुई थी उस पर लिखी है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। Okay, thank you. So my poem is that कल बारिश को देख के ऐसा महसूस हुआ, कल बारिश को देख के ऐसा महसूस हुआ कि हमारी जिंदगी कि हमारी किस्मत उस छतरी की तरह है बिल्कुल जो खुलती भी है तो किसी और के फायदे के लिए। वाह, बहुत बढ़िया। Am I audible? वेरी नाइस अरमान, वेरी गुड। Lot much internet issue. Okay, so I would now like to announce Shashank. No, please. Oh come on. So we have Shashank. So Shashank, I mean tell us about yourself, your poetry, your topic, and then please recite. Okay. So hi everyone, I am Shashank. Hi. Am I audible? Yeah, Yes. you are. Yeah, hello. Okay. Yeah. So like मैं basically मैं राइटर हूँ नहीं एक्चुअली, बस लिखना पसंद है। जो लिखता हूँ पता नहीं वो पोएट्रीज या ऐसा शेर वेर है भी या नहीं, बस लिखना अच्छा लगता है इसलिए लिखता हूँ। Okay. और हाँ, आज के लिए मैंने मतलब मैंने दो ये रेडी करा था आज के लिए। एक्चुअली ये पोएम कविता तो नहीं कहूँगा क्योंकि कविताएं भी बेसिकली बड़ी होती हैं। ये मैंने सिर्फ 8 लाइनें लिखी हैं इसमें, और इन 8 लाइनों में मैंने एक पूरी कहानी कहने की कोशिश की है। तो बिल्कुल इसका जो बिल्कुल हाँ, तो इसका जो हर एक 2 लाइन है ना, वो एक अलग अलग पहलू को दिखाता है। तो शुरू करता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। तो कहा है कि घर वालों की चले बैंकर बनाएंगे, घर वालों की चले तो वो मुझे बैंकर बनाएंगे, वाह, फिर ये हाथ वो पुरानी गिटार कैसे बजाएंगे। वाह, अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या बात है। बहुत बढ़िया। किसी महफिल में किसी और की धुन पर, किसी महफिल में किसी और की धुन पर वो बड़े शौक से झूम जाते हैं, फिर वही गिटार ये अपने बच्चों के हाथों में क्यों नहीं देख पाते हैं। वाह, वाह,
नाइस। और थैंक यू। और उनका तो एक ही डायलॉग है कि ये सोसाइटी में हमारी नाक कटा कर रहेगा। उनका ये डायलॉग है कि सोसाइटी में हमारी नाक कटा कर रहेगा, एक गुना बजाकर ये जिंदगी में क्या कर लेगा। सही बोला, है सही एक बोला। जनरेशन गैप। यस। हम्म आखिरी की दो लाइनें पेश करता हूँ। लाइक वो हम्म जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ये बातें बोल नहीं पाते हैं, उनकी इनर वॉइस मैंने लिखने की कोशिश की थी। हम्म तो आखिरी की दो लाइनें कुछ यूं है कि लाइक जो बच्चे कह नहीं पाते हैं, हम्म वो वो ऐसा था कि अब उन्हें कैसे बताएं कि इस टुनटुने के सहारे ही तो जिंदगी चल रही है। अब हम्म। उन्हें कैसे बताएं कि इस टुनटुने के सहारे ही तो जिंदगी चल रही है, कलम के सहारे जीते तो कब का सर कलम हो चुका हो। ओ हो। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी बढ़िया। नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है, क्या मजाक करते हो आप भी? आप लिखते नहीं हो, राइटर नहीं हो, ये क्या है? अरे ये बहुत बस अच्छा ऐसे है ही ये। बहुत, थैंक यू सो मच, बहुत पुराना है एक्चुअली ये। आई थिंक जब मैंने ऐसे 12th में था तब लिखी थी। ओह, तो और 12 से इतना अच्छा लिखने लग गए। 12th के करीब से लिख रहा हूँ। अच्छा। और हाँ, और एक और है लाइक हम्म। प्यार, प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करूंगा, थोड़ा नहीं, ले करो चलते करो, हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 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 नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें बहुत लोग कर रहे हैं आजकल अपने बस के लिए। तो हाँ, करो। लाइक ये थोड़ा गांव के बारे में लिखा है। तो बिल्कुल। मेरा मेरा क्या है ना कि मैं बहुत बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ। लाइक लिटरली मेरे कुछ ये नहीं होता कि मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करूँ एंड ऑल, ऐसा मेरे से होता नहीं है। हम्म। बस तो ये जो पोएट्री लिखा है, बस इसमें एक वर्ड बताना चाहूंगा कि में एक वर्ड है चबूतरा। वो अच्छा। ये, हाँ वो ये होता है कि लाइक हम गांव में अगर किसी पेड़ वेड़ के जड़ में मिट्टी डालते हैं ना कि वो पेड़ गिरे ना, तो उसके हम्म। साइड गिरना, से हाँ। लाइक, हाँ तो वो साइड से ईंट वीट बनाकर एक रख देते हैं चबूतरा ताकि वो, बिट। हाँ कि मिट्टी भी ना बहे वहां से, इसलिए एक साइड से ना ईंट से उसे घेर देते हैं। ठीक ओके। है। तो मैं, हाँ तो मैं पोएम स्टार्ट करता हूँ। हम्म कहा है कि गांव बदल रहा है, हम्म। गांव गांव बदल रहा है, हम तो ना बदले इतनी तेजी से वाह। कि अब बेटे के फोन के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। वाह। कि अब बेटे के फोन के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। हम्म माँ को किसी की साड़ी पसंद आएगी, अब हम्म। बच्चों को भी इस बात का डर नहीं रहता। ओहो हो, क्या बात नाइस, है। बहुत बढ़िया। कि बहुत कि कि अब सलामो दुआ में ना ही खत लिखे जाते हैं, हम्म। कि अब सलामो दुआ में ना ही खत लिखे जाते हैं, वो तालाब भी अब खाली रहता है जिसमें कभी लोग घंटों नहाते थे। ओ, बहुत सही, बहुत सही। थैंक यू। अगली लाइन कुछ ऐसी है कि जबरदस्त। वो पीपल का चबूतरा भी कुछ दिनों में ढह जाएगा, हम्म वो पीपल का चबूतरा भी कुछ दिनों में ढह जाएगा, हम्म। ना जाने कौन सा परिवार कब शहर की तरफ बह जाएगा। अरे भाई, डीप। भाई बहुत बढ़िया। बहुत अरे गजब अच्छा। थैंक गजब। यू, जनरली इट्स अच्छा, बहुत रियलिटी। अच्छा है। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत बढ़िया आई लिखा लव है। दैट। और थैंक आप यू। कहते हैं कि मैं लिखता नहीं हूँ। लिखता नहीं हूँ, झूठ बोलता है नहीं ये। मैं लिखता हूँ बट राइटर नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ। जो लिखते हैं वो राइटर होते हैं। वो सर्टिफिकेशन में हम बिलीव नहीं करते हैं कि एक हाँ, सर्टिफाइड होना चाहिए। बहुत बस सही, बहुत सही। आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत अच्छा बोला आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो प्लीज मच। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शशांक। थैंक यू। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी माई इमो के बारे में बताने के लिए। हम सभी माई इमो ऐप यूज कर रहे हैं, हम सभी यूज कर रहे हैं ना? हाँ यस जी, हाँ यस जी। यस। या नहीं भी यूज, हाँ नहीं भी यूज कर रहे हैं तो प्लीज यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। माई इमो ऐप का एक अपना पर्पस है, एक बहुत ही पॉजिटिव पर्पस है, मैं ये बोलूंगी। बिकॉज माई इमो जो वर्ड है ना, ये ओरिजिनेट ही माई इमोशन से हुआ है, जहाँ पर हम सब अपने इमोशन को अपने तरीके से लिखते हैं। इसके अपने फीचर्स हैं, मैं किसी दूसरे ऐप से कंपेयर नहीं कर रही या मैं किसी दूसरे ऐप का एग्जाम्पल भी नहीं लूंगी। इस
मैं सिर्फ इस ऐप के बारे में बात करूंगी। इसके कुछ फीचर्स हैं जो बहुत यूनिक हैं, जैसे न्यूबी। नॉर्मली हम अपनी जब पोएम्स लिखते हैं, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज आप बीच में इंटरप्ट करके पूछना। हमारे जो बडिंग पोएट्स है या जो जिन्होंने लिखना शुरू किया है, जो बस जिन्हें अच्छा लगता है लिखना या अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, तो न्यूबी सेक्शन उन लोगों के लिए है ताकि क्राउड में उनका जो टैलेंट है, उनका जो राइटअप है, वो गुम ना हो। ये बहुत साउंड आ रहा है पीछे से, आप प्लीज एक बार म्यूट कर 2 मिनट म्यूट कर लीजिए। हाँ, ओके, नाउ इट्स फाइन। तो न्यूबी जो हमारा फीचर है एक ऐप में, उसमें हम नए टैलेंट को या अपकमिंग जो पोएट्स हैं, जो बडिंग पोएट जिन्होंने लिखना शुरू किया है, वो सेक्शन उनके लिए है। बेसिकली है सबके लिए, बट वो अपनी उन चीज़ों को वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर हम भी चाहें तो देख सकते हैं कि इनके राइटअप्स ये हैं, वो खोएंगे नहीं बहुत सारे पोएम्स की भीड़ में। सेकंड इसका फीचर है थैंक यू बटन। हमें जिसने प्रेज किया, जिसने हमारे लिए क्लैप किया, हम थैंक यू कर रहे हैं उन्हें बाय प्रेसिंग दैट थैंक यू बटन। पोएम ऑफ द वीक, एवरी वीक वी सेलेक्ट वन पोएम जिसको हम पोएम ऑफ द वीक का टाइटल देते हैं। लास्ट वन इज द पोएट ऑफ द मंथ। मंथ में पूरे आपने रूल्स वगैरह पढ़े होंगे ऐप में। तो पोएट ऑफ द मंथ में जो पोएट अपने राइटअप्स, जिनके सबसे ज़्यादा काउंट है क्लैप्स के, फीलिंग्स के, उनके बेसिस पे जिनका पोएम बेस्ट है, हम उनको पोएट ऑफ द मंथ का टाइटल देते हैं। इसके अलावा अब अपने पास जो बेसिक फीचर्स हैं वो उससे तो हम सभी यूज़ कर ही रहे हैं, तो हमें पता ही है कि हम अपने राइटअप को पब्लिश कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं विद द बैकग्राउंड, जैसे बहुत सारे इमेजेस हमें बैकग्राउंड में अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे सरप्राइजेस आते रहेंगे ऐप में। और ऑनलाइन, नॉट ऑनलाइन, होपफुली सब ठीक हो जाए ये कोरोना, एंड हम ऑफलाइन इवेंट करें। इन इवेंट्स की नोटिफिकेशन, जितनी भी डिटेल्स है, वो अभिषेक, सारी, या प्लीज आस्क। हाँ, मुझे बस एक चीज ये पूछना था कि लाइक एक बार एक्चुअली मैंने आपको शायद टेक्स्ट भी किया था कि लाइक अगर कभी हमें कोड के बैकग्राउंड सॉलिड रखना है, आई डोंट वांट ऐड एनी इमेज, तो उसके लिए कुछ ऑप्शन है क्या? बैकग्राउंड आई थिंक एक वाइट कलर का बैकग्राउंड अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते उर्वशी, हैं। हम्म, उसका मैं आंसर कर देती हूँ। अभी कुछ इमेजेस हैं, बैकग्राउंड्स हैं, विच आर लाइक बहुत मिनिमल एरिया है जिसमें कलर्ड है, बाकी वो ओके, वाइट है। उसके अलावा ये जो फीचर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज टू बी ओके, इंट्रोड्यूस्ड, या कुछ टाइम में हो ओके जाएगा। गाइस, ओके, बिल्कुल। ओके, या इसके अलावा हमारे जितने भी ऑफलाइन इवेंट होंगे या जितनी भी हमारे चैलेंजेस होगी, चाहे वो थीम बेस्ड हो या जो जो भी हमारा टॉपिक होगा, जिस भी तरह से, वो सारी नोटिफिकेशन आपको ऐप के थ्रू मिलेगी। आप लिखते रहिए, अपने माई इमो ऐप को यूज करिए, और उसमें आपको कुछ भी, आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं अब इसमें चीजें लाइक कैसे बोलूँ मैं, मतलब अपने राइटअप्स को उसमें डालते रहिए और एक्टिव रहिए ऐप पे, ताकि आपको अपकमिंग इवेंट्स के बारे में पता चलता रहे। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट माय इमो ऐप। ओके उर्वशी, आई वांट टू से फ्यू थिंग्स अबाउट इट। हम्म, उर्वशी ने काफी सारे पॉइंट्स बता दिए हैं जो हमारे ऐप के अंदर हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उर्वशी ने स्टार्टिंग में बोला था, इट हैज अ पर्पस व्हिच इज बेस्ड ऑन माय इमोशन, सो इट इज नॉट जस्ट फॉर पोएट्स। अगर आप फीचर्स को देखेंगे, न्यूबी फीचर, थैंक यू फीचर, दीज आर द एसेंशियल वंस। आफ्टर दैट कम्स पोएम ऑफ द वीक एंड पोएट ऑफ द मंथ। तो जो स्टार्टिंग के दो फीचर्स हैं, दीज आर, उसमें से न्यूबी फीचर की अगर मैं बात करूं, दैट इज स्पेशली ताकि क्राउड जैसे जैसे बढ़ता जाए, लोग गुम ना हो जाएं। आई हैव सीन एट मेनी प्लेसेस, जैसे ही क्राउड बढ़ता है, चाहे वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा क्यों ना हो, वो गुमना है ही है उसके लिए। और अगर उसको करना है तो उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अगर आपको अपने आप को अपलिफ्ट करना है तो। हम नहीं चाहते कि जो पोएट है उनको मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़े, वो हम बिल्कुल। ध्यान रखेंगे। उनका काम सिर्फ पोएट्री होना चाहिए। ओके, सो न्यूबी फीचर इसलिए इंट्रोड्यूस किया हमने। अनदर हम्म, फीचर इज थैंक यू फीचर, जो आप क्लैप करते हैं उसके साथ थैंक यू करते हैं। अगेन एज उर्वशी सेड, मैं किसी और ऐप से कंपेयर नहीं करूंगी, बट हम लोग ये ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं लूज आउट होती जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया वर्ल्ड जो इतना ज्यादा बढ़ गया है।
कोई भी नॉर्मली भी अगर आप आई डोंट वांट टू स्पीक इट आउट बट यू नो दैट राइट, कई लोग होते किसी तरीके से रिएक्ट करते हैं बट उसका कुछ रिकॉग्निशन नहीं होता। बेसिकली हम ग्रेटिट्यूड वापस से दे ही नहीं पाते अनलेस दे पुट समथिंग इन वर्ड्स। ओके, सो इस वजह से हमने जो ये थैंक यू बटन है उन क्लैप्स के साथ लगाया, ताकि जो वो क्लैप किया किसी ने, उसका मतलब है उस इंसान ने हमारी पोएम पढ़ी है, टाइम लगाया है, हमारे लिए टाइम इन्वेस्ट किया है, देन वो बिल्कुल। क्लैप बटन प्रेस किया है। उस छोटे से फ्रैक्शन ऑफ टाइम को भी एक ग्रेटिट्यूड मिलना चाहिए। That is why this thank you button was introduced. So I would request all of you, and not just you guys, whosoever would be listening it on when we put it on YouTube, if somebody is putting a clap, अगर आपके लिए पोएम पर क्लैप करता है तो उसे थैंक यू जरूर करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ह्यूमन। ओके, दैट्स इट। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं थैंक यू मैं कुछ पूछना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल पूछिए। इस ऐप में मेरे को सिर्फ एक ही चीज की प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक चीज चाहिए जो मेरे लिए है। कुछ 100 में से 1-2 पोएट मेरी तरह भी होंगे जो थोड़ा फीलिंग्स के साथ पढ़ते हैं। मैं लिखता हूँ पर मैं कहीं छापता नहीं। मैं छापता इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपनी शायरी को ना सिर्फ आंखें बंद करके इमोशन के साथ पढ़ता हूँ। तो मेरे को अपनी जो वीडियो है अगर मैं उसमें लिख तो देता हूँ, लेकिन अगर मैं वीडियो भी अपलोड करना चाहूँ, अगर ये फीचर उसमें आ जाए तो 4 चांद लग जाएंगे इसमें। Okay, this was actually Urvashi, I would answer for this. Yeah, ये please. actually surprise feature था. We didn't want to talk about this right now. So Okay. this is something that we are working on and would surely be introduced. और अभी आप मेरी कुछ शायरियां सुनेंगे तो आपको उससे पता लग जाएगा कि मेरे को वीडियो की कितनी जरूरत है, क्योंकि मैं जो सारी चीजें पढ़ता हूँ मेरी चीजें कुछ थोड़ा डिफरेंट होती हैं। या तो उससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि आपको किस तरफ से थोड़ा सा होना चाहिए। बिल्कुल आपकी भी सुनेंगे। I think डेफिनेटली सबसे पहला यूजर मैं ही होऊंगा उसका। हाँ हाँ बिल्कुल I guess बिल्कुल जरूर रहेंगे। उर्वशी रोहित फील्ड में है इस, तो आई थिंक नेक्स्ट रोहित को ही बोलनी चाहिए। नहीं, रोहित का एक्चुअली स्पेशल रिक्वेस्ट था कि वो सबसे एंड में बोलेगा। आई थिंक सलोनी इस वक्त ज्यादा परेशान हो रही है। तो नहीं हम नहीं नहीं वो मैं नहीं कब से नहीं, देख रही हूँ। किसी और के बाद में बोलूंगी, अभी किसी और को। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस- उर्वशी, हाँ अगर सबके पास टाइम है तो फिर मैं ही सुनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं बाद में कोई मलहम लगाने के लिए भी चाहिए। दर्द को मैं दे दूंगा। बिल्कुल। आपका दर्द लेने से पहले मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी इसमें हाँ कि माई इमो इंस्टाग्राम एंड एफबी पे भी अवेलेबल है। अवेलेबल है मतलब उसका अपना पेज है, तो प्लीज वहां पर फॉलो करिए माई इमो हैंडल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ओके ओके, सो अब हम बुलाएंगे, तो सारे दर्द लेने के लिए शुरू हो जाओ। अब रोहित जी आएंगे, सुनाइए।